शामली जनपद पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये किसी नेता का आंदोलन नहीं था, बल्कि पेपर लीक और उससे प्रभावित लाखों छात्रों के भविष्य का आंदोलन था। साथ ही उन्होंने किसानों के हित में किसान आयोग के गठन की मांग भी उठाई। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि दिल्ली में चला आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पेपर लीक से परेशान छात्रों और उन परिवारों की आवाज था जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के जंतर मंतर पहुंचे थे। यदि आंदोलन किसी नेता के नेतृत्व में होता तो सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ती। उन्होंने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 21 सितंबर को सहारनपुर से दिल्ली के किसान घाट तक किसान मजदूर अधिकार पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल होंगे। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे या फिर गोरखपुर अम्बाला एक्सप्रेसवे, इन पे सरकार ने ये रोड भी रेलवे लाइन की तरह जमीन से 15 फुट ऊपर बना, जिसमें किसान की जमीन जाने के बावजूद रोजगार का कोई साधन नहीं बढ़ता। रेलवे स्टेशन की तरह इनके भी अपने रेस्ट हाउस हैं, जिन पे ये तेल, खाने का सामान अपना खुद का बेचते हैं। इसमें और किसी किसान को व्यापार करने की छूट नहीं है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकार रेलवे मुआवजे की तरह हर किसान को 11 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता भी मुहैया करावे, जिससे वो व्यक्ति अपने कहीं भी जाकर रोजगार की सुविधा कर सके। आज आप सब लोगों को विशेष तौर पर किसान मजदूर अधिकार पदयात्रा सहारनपुर से जो दिल्ली जाके किसान घाट, इसका आपसे निवेदन है कि जन जन तक ये बात, सरकार तक, अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और हमारे जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे जो गन्ना भुगतान हो, गन्ना भुगतान 14 दिन का नियम है, 15% ब्याज है, लेकिन नहीं मिलता। बजाज शुगर मिल है, संभावनी शुगर मिल है, बहुत ऐसे मिल है जिन्होंने किसान का भुगतान आज तक नहीं। तो में मसाले हो सकते हैं, पेय पदार्थ हो सकता है, सरकार इन पे एक सख्त कानून बनावे और जैसे एंटी रोमियो, एंटी टेररिस्ट सरकार ने अभियान चलाया, ऐसे ही एंटी मिलावट खोरों के खिलाफ भी एक अभियान चलाया जा। और देश में यदि हर नागरिक मिलावट की चीज खावेगा तो अस्पतालों की संख्या भी सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि जन जन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे कि सरकार खाद्य पदार्थ पे एक ऐसा कानून बनावे, यदि कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाता हुआ पकड़ा जा तो उसे आजीवन कारावास की सजा। सरकार से हमारा निवेदन है कि जिस तरीके से सरकार आज की तारीख में किसान आंदोलनों पे कठोर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो पंजाब का किसान दिल्ली की ओर चले अपनी बात कहने के लिए, हरियाणा का किसान चले, मध्य प्रदेश का किसान चले, वो तमिलनाडु का किसान चले, चाहे वो छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा हो, जिस तरीके से नदी जोड़ो अभियान के तहत सरकार आज की तारीख में गांव के गांव उठा रही, उससे बहुत बड़ा नुकसान इस देश के किसानों मजदूर को हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में ये मुझे डालना है कि पहले रेलवे का मुआवजा और भूमि अधिग्रहण भविष्य को देखते हुए किसान मजदूर अधिकार पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 21 सितंबर सन 2026 को ये यात्रा शुरू होगी सहारनपुर से दिल्ली किसान घाट। यात्रा में हमारे मुद्दे हैं, किसानों का समस्त कर्जा माफ करे सरकार, और क्यों करे ये विषय बड़ा है। सन 2022 में देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2 गुना होगी, लेकिन किसान का कर्जा 5 गुना बढ़ा। फीस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, दवा महंगी हुई। किसान की आय तो 2 गुना क्या होती, लेकिन किसान और भी कर्जे में चला गया, जिसके बोझ के नीचे दब के वो आज तक त्राहिमाम कर रहा है। न जाने देश के कितने हिस्सों में आत्महत्याएं करेगी। इस देश का बेरोजगार युवा जो आज महंगी फीस, महंगे स्कूल, महंगी ड्रेस, महंगी किताब के बोझ के तले दबा हुआ है, उसके लिए हमारी एक डिमांड है सरकार से कि सरकार जब तक युवाओं के लिए सुनिश्चित, गंगा और जमुना और जहां हम हैं ये दोआब का क्षेत्र है, ये सारी नदियां जीवनदायिनी थी। धमोला, पामधोई, ये सारी नदियां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से निकलती हुई, शामली से निकलती हुई, कभी इनका पानी पी रहे थे हमारे बुजुर्ग, लेकिन वो जो हमें कभी जीवन देख रही थी आज वो हमें मृत्यु दे रही।
और वो नदी हमें मृत्यु नहीं दे रही। उनके मृत्यु का कारण है जनपद में लगी हुई फैक्ट्रियां, जिनके दूषित पानी से, जिनके केमिकल युक्त पानी से वो नदियां पूर्ण रूप से मृत हो गई। सन 2014 से और सन 2024 तक सरकार ने न जाने कितनी बार 5,000 10,000 करोड़ रुपए तक के बजट नमामि गंगे के नाम पे सरकार ने आवंटित करे, लेकिन नमामि गंगे पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर पाई और वो सारा पैसा आज की तारीख में बंदरबाट हो चुका। नदियां वही हैं, पानी दूषित है, कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि नदियों के किनारे गांव